बच्चों ये डबल इक्वलिटी एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। डबल इनइक्वलिटी मतलब देखो यहाँ पर एक ये इनइक्वलिटी लगी हुई है और ये इनइक्वलिटी लगी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल इजी स्टेप। क्या करेंगे आप, एक बार ये ले लीजिए और दूसरी बार ये ले लीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन या यूनियन क्या लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है बेटा। देखते हैं यहाँ पर आप पहली चीज क्या लोगे, 1 से 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस। तो बेटा सिंपली आप इसको जब सॉल्व करोगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन। एक ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 3x² माइनस 7x प्लस 8 अपॉन x² प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब आप देखते हैं, अब आप सिंपली इसको सॉल्व करिए। अब आप सॉल्व करोगे 1 को, आप देखिए ये x² प्लस 1 ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, रहेगा क्या बोलो बच्चों? यस सर, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो x² माइनस 7x प्लस 8 इज ग्रेटर देन x² प्लस 1। बेटा आप इस तरफ लाओगे x² तो 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा क्या बोलो बेटा? अब यहाँ से आप इसको देख के क्या लग रहा है, इसका a तो क्या है, ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, उसका d शायद देख लो आप, लेस देन 0 आएगा। आएगा क्या बोलो बच्चों, b² माइनस 4ac मतलब b² 49 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, ये लेस देन 0। बेटा d इज लेस देन 0, जैसे ही क्वाड्रेटिक का किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होगा वो क्या होगा, बोलो रोनित क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा, आएगा क्या? x का कोई भी नंबर रखो, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब बेटा इसको सर देखो, ये बोलो क्या हुआ? सर d लेस देन 0 हो जाए तो सर हमें ऑल x बिलोंग्स टू रियल लिख देना है। हाँ बेटा d इज लेस देन 0, x में कुछ भी रखो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी क्वाड्रेटिक। क्लियर है? हाँ सर ओके। अब ये देखो आप सेकंड स्टेप देखो क्या होगा इसमें, सिंपली वही 3x² माइनस 7x प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू 2x² प्लस 2, ये भी बेटा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा फैक्टर कर लो, कितना आएगा, x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, हेंस x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मतलब 1 और 6 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो अपन को क्या चाहिए, निगेटिव पोर्शन। कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 6। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल है, यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1 to 6 है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 1 to 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो बेटा, x बिलोंग्स टू 1 to 6, यही आएगा क्या बोलो बच्चों? क्लियर है? यस सारे बच्चों को क्लियर है? बोलो बच्चों यस ओके। ये सारे, अब तो आपको डबल क्या हुआ रोने? सर वो कल जो आपने वो वाला सम होमवर्क दिया था ग्राफ वाला। यस बेटा, बेटा अब आपको क्या है ना कि अब आप क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों? आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा डबल क्वाड्रेटिक को आपको ऐसे ही सॉल्व करनी है, ओके बच्चों? आप एक बार एक क्वाड्रेटिक मतलब एक इनइक्वालिटी को लीजिए, सॉरी डबल इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे, एक बार आप एक इनइक्वालिटी को ले लीजिए, अगेन दूसरे इनइक्वालिटी को ले लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है बच्चों? हाँ कविश बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो कविश, बोलो बेटा। सर अभी बाकी है। अच्छा बाकी है भाई,
नोट हो गया बेटा? यस। अब बेटा अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which quadratic polynomial बेटा इसमें फर्स्ट है a + 4x² - 2ax + 2a - 6 is less than 0 for all belongs to x belongs to b। एक ये है बेटा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अभी मैं इसके बाद, ठीक है, ये लिख लेते हैं यहीं पर। a - 1 x² - a + 1 x + a + 1 is greater than 0 or all belongs to x belongs to b or all x belongs to b। अब आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, लेस देन 0 का मतलब कुछ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, बोलो बेटा? लेस देन 0 मतलब या तो आपकी ऐसे बन सकती है या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन सकती है। बोलो, ऐसे बनेगी क्या? नहीं, यहाँ पर क्या बोला गया है, y, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y मान लिया गया, y इज लेस देन 0, तो y इज लेस देन 0 मतलब केवल और केवल यही क्वाड्रेटिक बनेगी। बनेगी क्या, बोलो बच्चों, बोलो कविश। y इज लेस देन 0 मैंने क्या बताया था, देखो कॉपी पीछे खोल के, रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। y इज लेस देन 0 मतलब ये fx इज लेस देन 0, मैंने क्या बताया था, fx इज लेस देन 0 होने के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ x² कैपिटल A मान लो, कैपिटल A इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0, ये दो कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी। देखो सारे बच्चे कॉपी खोल के पीछे, कल पढ़ाया गया है, भूल जाते हो। y इज लेस देन 0 में क्या मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर सिंपली आप fx y इज लेस देन 0 में यही लिखाया गया था कि नहीं, a कोएफिशिएंट ऑफ x² लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0। बोलो बेटा। यस सर। देखिए कॉपी में सब कोई देख लिया ना अपनी, बोलो। तो आपको सिंपली क्या लगाना है, यहाँ पर पहली चीज तो सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने में क्या करोगे, बोलो बेटा, पहले तो a + 4 इज लेस देन 0 एंड क्या लगाओगे, b इज लेस देन 0 b² - 4ac लेस देन 0, बस आपका सॉल्व हो गया। a इज लेस देन -4, d² मतलब d इज लेस देन 0 मतलब b² - 4ac इज लेस देन 0। तो b कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4a², 2 × 2 4a², क्लियर बेटा। -4 × a कितना दिया हुआ है, a + 4, c कितना दिया हुआ है 2a - 6 इज लेस देन 0। सॉल्व कर लो आप इसको, 4a² - 4 2a² + 8a - 6a - 24 इज लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आएगा, 4a² - 8a² प्लस 8a, यहाँ पर 2a आएगा तो माइनस आएगा यहाँ पर -8a एंड माइनस प्लस 24 × 4 कितना होता है, बोलो बेटा। क्या क्लियर है, बोलो बच्चों। यस। कोई मिस्टेक तो नहीं मैं कर रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करा दो वहाँ पे या माइनस। अरे सर पहले तो सर वो 4a² पहले से ही, क्या हुआ, कुछ नहीं सर। अब बेटा आप -4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, a² + 2a
माइनस कितना आ जाएगा minus 24 24. इज ग्रेटर देन 0, यही आएगा क्या? बोलो बेटा, इनइक्वलिटी चेंज हो Yes, जाएगी। sir. अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितने फैक्टर आ रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 4a, प्लस 6 है माइनस 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स ए प्लस 6 ए माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 6 4 प्लस माइनस प्लस कितना आएगा बेटा? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 6 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। अब क्या करना है? इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेना। एंड लगा है ना बीच में, मतलब इंटरसेक्शन, तो ले लो बेटा इंटरसेक्शन। तो क्या आएगा फाइनली आंसर? ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 6, यही आएगा क्या? बोलो बच्चों, बोलो आप लोग, यही आएगा कि दूसरा आएगा? Yes, sir. Yeah. सबको क्लियर है? या Yes, sir. नंबर लाइन में आप बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? माइनस 6 से छोटा एंड 4 से बड़ा, और उसमें क्या बोला गया? ए लेस देन माइनस 4, माइनस 4 ये है, माइनस 4 से छोटा, तो मतलब आपका जो कॉमन पोर्शन यही आएगा, माइनस 6 से छोटा। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, करिए आप लोग। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके बेटा? बेटा आप लोगों से जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सके क्लास मत मिस करिए। ओके? क्लास मिस करेंगे, आपने एक क्लास मिस की, ये बेटा 9th 10th नहीं है। 9th 10th में आप क्लास मिस कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स भी नहीं है, उसमें चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। मैथ ऐसी है जिसपे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आप मैथ की क्लास मिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके? ये सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। हुआ बेटा आप लोगों से क्वेश्चन? नेक्स्ट हो रहा है सर, हो रहा है सर। हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। ओके। बेटा इसमें पहले तो ग्राफ बताइए। ग्रेटर देन 0 आपकी केवल और केवल यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, X एक्सिस के ऊपर, मतलब ऊपर होगा। एज ग्रेटर Yes. देन 0 होना चाहिए, A is greater than 0, D लेस देन B 0. is less than 0. बस आपका हो गया। तो a माइनस 1 इज Yes. ग्रेटर देन 0, तो मतलब a इज ग्रेटर देन 1 एंड d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 का मतलब a प्लस 1 माइनस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, या आप सिंपली इसको लिख सकते हो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है?
बेटा देव पटेल, आप बेटा अब लास्ट लेक्चर आप क्वाड्रेटिक, अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है अभी शायद। रोनित कितने लेक्चर हुए क्वाड्रेटिक के? रोनित क्वाड्रेटिक कितने लेक्चर हुए हैं? सर 2 हो गए शायद, 2 2 हो गए शायद, नहीं क्लियर बताओ, शायद 2 हो गए ना? तो बेटा आप लास्ट Yes, के 2 sir, लेक्चर, two. आज आप बैठ जाइए, आज आपको समझ में नहीं आएगा, आई नो वेरी वेल। आप लास्ट के 2 लेक्चर हैं उनको आप देख लीजिए, ठीक है? रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थे वो, ओके। और इसके बाद आप आज का भी लेक्चर फिर से देखना, पहले 2 लेक्चर देखना, इसके बाद आज का फिर से देखना, और फिर या तो आप लीव कर लीजिए, मीटिंग को लीव भी कर सकते हैं आप, इसके बाद आप जो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि यदि लास्ट को आपको नहीं समझे तो आज का कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसा ही ना कुछ जे बोलो। ओके सर, आज 4th लेक्चर। अच्छा 4th लेक्चर है, तो बेटा जो भी है आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको उसमें क्वाड्रेटिक लिखा होगा, खुद ही प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मैथ वाली में 11 क्लास 11 मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाएंगे, या आप विश्वजीत सर से बात कर लीजिए, जैसा हो तो आपको खुद इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है? ओके सर। अब बेटा देखो d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मींस b स्क्वायर माइनस Sir. 4, बोलो सर 5/3 से इनफाइनाइट आंसर। अरे सही है यार, मानता हूँ, टॉपर बच्चे हो तुम लोग यार। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता निकालने में। समझ में आ रहा है ना क्वाड्रेटिक? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसको क्वाड्रेटिक नहीं समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। आ रहा है सर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में ना आ रही हो? आप जब तीन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, सॉरी a बिलोंग्स टू 5/3। हाँ सर। ठीक है बच्चों, यही आंसर आ रहा है ना सबको? यस सर, बोलो। यस सर ये मुझे ये पता नहीं चला d लेस देन 0 कैसे हुआ सर? बेटा समझाओ एक बार। y इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर fx इज ग्रेटर देन 0 है, तो fx इज ग्रेटर देन 0 देखो, मतलब fx जो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं दिख रहा, क्या x एक्सिस के x एक्सिस है? बोलो। जैसे x एक्सिस के नीचे जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव देने लगेगा। यहाँ पर जैसे ही आपने देखा ऑलवेज पॉजिटिव मींस आपका ग्राफ की पॉसिबिलिटी यही होगी, और यदि ग्राफ की पॉसिबिलिटी ये होगी तो ये पॉसिबिलिटी तब बनती है, मैंने कल पढ़ाया था, a इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0 में। क्लियर है? बोलो। क्लियर है कि नहीं, बोलो बच्चों। कविश क्लियर है? आप लास्ट लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज करिए। अब बेटा नेक्स्ट देखिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, बेटा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है देखते हैं। इसमें आप थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लो। दिस सिमेट्रिक एक्सप्रेशन of the root या roots alpha comma beta of an equation or those expression is in alpha and beta which do not change, by interchanging A and B to find the value of
the value of such an expression, we generally express that in terms of alpha plus beta and alpha dot beta. ठीक है बेटा, क्या बोला गया? द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स अल्फा कॉमा बीटा ऑफ एन इक्वेशन आर दोज एक्सप्रेशन in alpha and beta which do not change by interchanging a and b. To find the value of such an expression, we generally express that in terms of alpha plus beta and alpha beta. बेटा थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है? देखते हैं कैसे होंगे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप को पूछ सकता है आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर टाइप का भी पूछ सकता है। सी 1 upon alpha plus 1 upon beta, D alpha upon beta plus beta upon alpha, E alpha square beta plus beta square alpha, F alpha upon beta का स्क्वायर प्लस बीटा upon alpha का स्क्वायर, G अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, H अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। बेटा आपसे इसमें देखो सिंपली अपन समझते हैं क्या होगा यहाँ पर बेटा आपसे बोला जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताइए, या अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बताइए। या कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, मान लो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म की दी गई है आपको, तो बेटा उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। आप पूछ लिया जाएगा 1 अपॉन अल्फा कामा 1 अपॉन बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, या फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स 1 अपॉन अल्फा कामा 1 अपॉन बीटा फॉर गिवन दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, उसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा होंगे। आपसे पूछा जाएगा ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा कॉमा 1 अपॉन बीटा हो। ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर। इतना आप नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ। पहले आप नोट कर लो इसको। सर इसमें करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, पहले आप नोट तो करो जितना लिखा गया है इसमें। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा टाइम कम एक्सपेंड करो। कर लिया है तो। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो बेटा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are symmetric expression of alpha and beta different। बेटा मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने ले लिया, let alpha and beta be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c। बेटा मैंने बोला था ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। then finding another quadratic equation,
quadratic equation, another quadratic equation whose roots are 2 alpha plus 3 comma 2 beta plus 3। ठीक है बेटा, क्या बोला गया है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c, then finding another quadratic equation whose roots are 2 alpha plus 3 comma 2 beta plus 3। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कैसे करोगे देखते हैं। ठीक है, सपोज 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू वाई मान लिया, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बोलो बच्चों? y माइनस 3/2, यही आएगा क्या? अब बेटा जो अल्फा मैंने आपको बताया था, यदि इसके अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दोगे तो सेटिस्फाइड भी करेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आप Yes, ऐसा करो, यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू रख दो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, यही आएगा ना बेटा? जैसे ही आपने अल्फा रखा है इस क्वाड्रेटिक में 0 हो गया, 0 के इक्वल आ गया। अब बेटा क्या करोगे? a अल्फा की वैल्यू क्या रखा है? y माइनस 3/2 प्लस b y माइनस 3/2, यहाँ पर स्क्वायर आएगा बच्चों, प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? a y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2b y माइनस 3 प्लस 4c इक्वल टू 0। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो बोलो बेटा। Yes. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। yes, a y स्क्वायर माइनस या प्लस 9a माइनस 6a, यही आएगा 6ay यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2by माइनस 6b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा बेटा इसको इक्वेट कर दो, वाई स्क्वायर कहाँ पर है? केवल और केवल एक्स स्क्वायर के पास है। ठीक है, तो ए वाई स्क्वायर प्लस 2y b माइनस 3a प्लस 9a माइनस 6b प्लस 4c इक्वल टू 0। मतलब वाई स्क्वायर का टर्म एक जगह कर लिया, वाई का एक जगह, और इसके बाद कांस्टेंट एक जगह कर दिया हमने। ये बेटा आपकी आ गई न्यू क्वाड्रेटिक। अब आप क्या करोगे? रिप्लेस y टू x, यहाँ पर y की जगह आप x रख दो तो सिंपली क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 2x b माइनस 3a प्लस 9a माइनस 6b प्लस 4c इक्वल टू 0। बस यही आपकी जो न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही आपकी न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसके रूट्स, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। क्या क्लियर है बच्चों? बोलो, या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर ये जो रिप्लेस किया है सर, बेटा यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में लानी ना, तो अपन ने यहाँ y मान लिया था, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, या p मान लो। फिर इसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर y या p x जो भी, सॉरी p z जो भी मानोगे उसकी जगह आप x रख दोगे बस। क्या क्लियर है? बोलो, यस आप नोट कर सकते हो। हाँ बोलो। सर ये बीटा जो है सर, तो बीटा को नहीं सपोज कर सकते? बेटा को कर लो, बेटा बीटा को कर लो। यहाँ देखो सिमेट्रिक तो है, 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3, तभी तो मैंने बोला है, देखो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, देखो ना। क्या क्लियर है? बोलो। आप बीटा के साथ करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है भैया, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यदि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो ये दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? yes, sir. Yes. Yes. सर ये खाली सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में लगती है, सारे में नहीं पॉसिबल बेटा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में ही लगेगा ये। यस सर। सिमेट्रिक नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जय पटेल, क्लियर है बेटा?
सर। हाँ बोलो जय। यस सर। अब बेटा अगले देखो, अब हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया है और कुछ हैं जो हम रख के डायरेक्ट उसको बता रहे हैं, उसकी जगह क्या रख सकते हो आप, नोट इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0, then the equation whose roots are देखते हैं बेटा। फर्स्ट माइनस अल्फा कामा माइनस बीटा, भैया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है। अब हमसे पूछा गया ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे, तो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। सिंपली आपको क्या करना है, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख देना है, ठीक है बेटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स जगह माइनस एक्स आप रख दोगे तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। यस। अब बेटा सेकंड में आपसे बोला गया 1 अपॉन अल्फा कामा 1 अपॉन बीटा है, तब क्या करोगे, सिंपली आपको एक्स की जगह पर 1 अपॉन एक्स रिप्लेस कर देना। क्लियर है बच्चों, बोलो। तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, बोलो बेटा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन की बात चले तो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। थर्ड देखो बेटा, थर्ड में क्या कर रहा है, अल्फा की पावर n कॉमा बीटा की पावर n, तब क्या होगा बोलो बच्चों। यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तब आप सिंपली क्या करोगे, x की जगह पर 1 अपॉन एक्स, ऐसा करो x की पावर 1 अपॉन 1 रिप्लेस कर दो, x की पावर 1 अपॉन n रिप्लेस कर दोगे तो क्या आएगा बच्चों, a 1 अपॉन x, x की पावर 1 अपॉन n, x की पावर 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस b x की पावर 1 अपॉन n प्लस c इक्वल टू 0। ओके, फोर्थ नंबर बेटा, फोर्थ नंबर क्या करोगे, यदि आपसे बोल दिया जाए के अल्फा कामा के बीटा, तब क्या करोगे आप, सिंपली क्या कर दोगे बोलो बच्चों, x की जगह x बाई के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बाई के से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के स्क्वायर सी इक्वल टू 0। क्लियर है। फिफ्थ नंबर, यदि आपसे के प्लस अल्फा, सर एक्स की जगह भी के रखना है तो सर ए का एक्स नहीं हो जाएगा सर, आप रख के देख लो बेटा। अब यहाँ पर के प्लस अल्फा कॉमा के प्लस बीटा चाहिए तो क्या होएगा, एक्स की जगह आप क्या कर दोगे, एक्स माइनस के से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर है, ए एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू 0। सिक्स्थ नंबर, अल्फा अपान के कॉमा बीटा अपान के, तो क्या करोगे बेटा, के स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या रखोगे यहाँ पर एक्स की जगह, एक्स, यस एक्स के। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स रख दोगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बोलो कभी इसके कोई डाउट है क्या। सर वो फर्स्ट वाला समझाओ ना। देखते होंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 7 देख लो। यदि अल्फा की पावर 1 अपॉन n कॉमा बीटा की पावर 1 अपॉन n, तब क्या करोगे बेटा, x की जगह x की पावर n रिप्लेस कर दोगे। क्लियर है क्या, a x की पावर n स्क्वायर प्लस b x की पावर n प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अब फर्स्ट में बेटा क्या है, आपसे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जिसके रूट्स अल्फा कामा बीटा है। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। तो सिंपली आप x जगह माइनस एक्स रख दोगे, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जगह माइनस एक्स रखोगे तो आपको x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 सीखनी पड़ेंगी। सर वो माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा बी के साथ? बेटा कहाँ पर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखो यार, गजब हो, तो खुद कर लिया करो कुछ चीजें। इक्वल टू 0 x जगह माइनस एक्स रखो तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो कुछ चीजें खुद करके देख लिया, जब डाउट आ जाए तो खुद करके देख लिया करो, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला है, सिंपली जो बोला गया वहां पर x जगह 1 माइनस एक्स रख देना, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा कम 1 अपॉन बीटा पूछे तो क्या कर दोगे, x जगह 1 अपॉन x रख के देख लो। ठीक है, बच्चों बहुत ध्यान से देखना आप लोग। जैसे देखो यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस बीटा है तो क्या कर दिया, x जगह माइनस एक्स। यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा तो मतलब x जगह 1 अपॉन x रख दिया। यहाँ पर अल्फा की पावर n कमा बीटा की पावर n है तो क्या करोगे, x जगह x की पावर 1 अपॉन x रख दिया। यहाँ पर k अल्फा k बीटा है तो क्या करोगे, x जगह x अपॉन k रख दोगे। यहाँ पर k प्लस अल्फा कमा k प्लस बीटा है तो x जगह x माइनस k रख दोगे। अब यहाँ पर बेटा अल्फा प्लस अल्फा अपॉन के कमा बीटा अपॉन के रखोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सिंपली क्या कर दोगे, एक्स जगह के एक्स रख दोगे। अब इसके बाद अल्फा की पावर 1 अपॉन एन कमा बीटा की पावर 1 अपॉन एन तो क्या करोगे, सिंपली एक्स जगह आप एक्स की पावर एन। ठीक है बच्चों, यस। आपको ये सारी चीजें आपको माइंड में सेट होनी पड़ेंगी। नोट कर लो बच्चों। सर कंप्लीट। सर रुकना, लास्ट रह गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आपको कैलकुलस में, प्रोबेबिलिटी में, सब पूरी मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा आपको। ठीक है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में सब जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। एक्चुअली सच पूछो तो 11th और 12th में सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? यस। तो यहाँ पर कोई चीज ये नहीं बोला जा सकता कि यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम अपन समझते हैं क्या पढ़ा है अभी तक। ठीक है भाई, अपन को मेन क्या है, क्वेश्चन होने चाहिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ quadratic equation x square minus 3x plus 5 equal to 0, then the equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7। आपसे बोला गया है बेटा, if alpha comma beta are the roots of quadratic equation, then the equation whose roots of alpha square plus 3 alpha plus 5 plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7 equal to 0। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या होगा आप देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको क्या बताए गए हैं, अल्फा और बीटा बोले गए ना बच्चों। तो आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपली आप, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेंगे, यस या नो।
बोलो बेटा। Yes. तो अल्फा Yes, sir. स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब अपन से पूछा क्या जा रहा है, क्या आप ऐसा भी कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल टू -5, बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल टू -5। तो बेटा यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। तो सिंपली क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की जगह आप -5 + 7 कर दो, एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की जगह क्या कर दोगे, -5 + 7। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, बोलो बेटा, 2, 2 रूट्स आ गए। तो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, बोलो बच्चों। सर -2, 2। बेटा 2, 2 आएंगे, देखो ना यहाँ पर -5 + 7 2 आएगा ना, -5 + 7 2 ही तो आएगा, बोलो रिदम। अच्छा हाँ सर। तो 2 रूट्स आ गए इसमें अल्फा और बीटा, तो मतलब क्या हो, एक्स स्क्वायर, मैंने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बता रखा है जिसके रूट्स गिवन हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो क्या कर लोगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2x + 4 इक्वल टू 0, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 4 इक्वल टू 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या क्लियर है बेटा, बोलो। यस यस सर। इजी है बिल्कुल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इजी, जितना इजी है उससे ज्यादा लेंदी भी है, ये लेंदी होता है बस, केवल कैलकुलेटिव होता है। देखना भी इसके, हाँ बोलो देव। सर वो -5 + 7 डायरेक्ट रूट कैसे ले लिया सर? बेटा ये रूट्स बोले गए ना, देखो यहाँ पर बोला गया देन द इक्वेशन हुज रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो यहाँ पर हमने इसके रूट्स निकाल, ये रूट्स है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना जिसके रूट्स ये और ये हैं। तो बेटा यहाँ पर -5 + 7 कर दिया, -5 + 7 कर दिया, ये 2 और 2 आ गए रूट्स। क्लियर है देव? सर हाँ बेलो। ओके सर। सर ये -5 अल्फा का है और 7 वो ऊपर दिया और उसका यस बेटा, यहाँ कांस्टेंट पर ऐसा। अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा इक्वल टू -5 हमने रख दिया, बीटा स्क्वायर -3 बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, -5 हमने रख दिया, बस आंसर आ गया। क्लियर है? ओके सर, ओके। हाँ हाँ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, वो तो और इजी है। क्या करना है, सिंपली इफ अल्फा कमा बीटा are the roots of equation x square minus 5x plus 6 equal to 0, then the equation whose roots are अल्फा +3 एंड बीटा +3। सिंपली करना है आपको, क्या करना है, अल्फा +3 बीटा +3 दिया हुआ, तो इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या कर देना है, x की जगह x - 3 कर देना है। क्या समझ में आ गया क्या बच्चों, बोलो। बस केवल इतना रिप्लेस करना है यहाँ पर, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x - 3 का स्क्वायर -5 x - 3 + 6 इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। थोड़ा सॉल्व करके लिख लो, ठीक है। जब सॉल्व करके आप इसको लिखोगे, x स्क्वायर -11 अल्फा नहीं लिखना है सर। कहाँ बेटा, x से अल्फा कहाँ लिखोगे, मैंने अभी, आप भूल जाते हो क्या, मैंने अभी क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पर k + अल्फा कॉमा k + बीटा, क्या कर दोगे, x जगह x - k, देख रहा है ना यहाँ पर, बोलो। न्यू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाएगी, वही हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके सर। नोट कर लो बच्चों, जिसको कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर आपका नेट लैग कर रहा है। बेटा वो आपकी तरफ प्रॉब्लम है, मेरी तरफ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा।
यस सर, बीच में आवाज जा रही है सर आपकी, ओके सर आपके वहाँ प्रॉब्लम है सर। यस ओके, कोई बात नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन के बाद बेटा आज मैं आपकी क्लास थोड़ा सा जल्दी ही छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आज इंटरव्यू लगा हुआ है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ सर, जाओ उनके कोई दिक्कत तो नहीं है? जाओ नहीं सर। सर, नहीं है। 3 to 4 पे मेरा इंटरव्यू लगा हुआ है। हमें याद रखना सर। अरे बिल्कुल याद रखेंगे, तुम लोगों ने मुझे बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू बेटा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बेटा बस। इफ अल्फा कमा बीटा, if alpha comma beta are the roots of equation 2x square plus x minus 1 equal to 0, then the equation whose roots are 1 upon alpha comma 1 upon beta। बस सिंपली कर लो, एक लाइन का क्वेश्चन है। विल बी, क्या करोगे बच्चों? x की जगह 1 upon x, 1 upon x। बस आ जाएगा ना? तो 2 upon x square plus 1 upon x minus 1 equal to 0, hence 2 plus x minus x square equal to 0। क्लियर है बच्चों? या x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर। ओके सर। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो अभी तक के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर, इजी था। नो सर।